नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे किशु गंगवार के चैनल में। आषाढ़ माह के पड़ने वाली पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा और व्याध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत की विधि बताऊंगी। गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान दान का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन घर पर आए याचक को खाली हाथ भूल कर भी न लौटाएं। इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में उठकर या जलाशय में स्नान करनी चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है, ना हो सके, तो घर में ही आप नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि, विष्णु को माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजन करें। फिर सत्य भगवान की कथा पढ़ें और सुनें। इसके बाद श्री हरि और विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शाम के समय चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा की शुभ तिथि। साल 2023 में 3 जुलाई 2023 दिन सोमवार है। चंद्र उदय का समय रहेगा शाम 7:40। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 जुलाई 2023 को रात को 8:21 पर होगा। पूर्णिमा की समाप्ति 3 जुलाई 2023 को शाम 5:08 पर होगी। राधे राधे। तो दया, नम्रता, दीनता और उसके बाद क्षमा। क्षमा किसको किया जाता है? किसको किया जाता है क्षमा? जिसने आपका कोई अपराध किया हो, कोई आपका अपकार किया हो, उसी को ही तो क्षमा करेंगे ना। अब क्षमा करना कि बड़ी देर के बाद ये गुण जीवन में आता है। बड़ी देर के बाद। अभी 2-3 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ना, 3 स्थितियां हैं मन की। एक है जहां मन अस्वस्थ है। जो अस्वस्थ मन है, गाड़ी आई एक ते और पलटे भई अनेक। किसी ने अपशब्द कहा, आपने 2 कहे। किसी ने आपको पीड़ा देने का प्रयास किया, आपने और जोर से प्रयास किया। यह अस्वस्थ मन है। फिर दूसरी स्थिति है दुर्बल मन। पहली स्थिति है अस्वस्थ मन, दूसरी स्थिति है दुर्बल मन। मैंने आपने कहा तो कुछ नहीं, पर भीतर भीतर कष्ट हुआ, क्षोभ हुआ। मन ही मन तो आपने जाने क्या क्या कह दिया। ये दुर्बल मन है। तीसरी स्थिति है स्वस्थ चित्त, क्षमा। इसे कहते क्षमाशीलता। और संत बड़ी अच्छी प्रकार से कहते हैं, कह रहे भाई जो छोटा होगा वो अपराध करेगा, जो बड़ा होगा वो क्षमा करेगा। यहां अवस्था में छोटे बड़े की बात नहीं की जा रही है। जब कहा जाता है ना, क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को अपराध। जो छोटा है माने जो अभी अल्प है, जो भी समर्थ नहीं हुआ है इस मार्ग पर चलने के। यहां आयु की बात नहीं है, यहां अवस्था की बात नहीं है। फिर क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। छोड़ सकते हो अगर स्वार्थ, तो फिर आइए इस मार्ग पर। नहीं तो इत व्यवहार ना उत परमारथ। ऐसे बीच ही बीच जन्म मत गमाइए। छोड़ा जाता है अपना सुख थोड़ी देर के लिए, कर सकते हो किसी को क्षमा। और मैंने कहा, स्पष्ट किया, ऐसे ही किसी को क्षमा नहीं किया जाता। जब कोई अपराध करता है तब क्षमा किया जाता है। जब किसी ने आपका अपराध कर दिया है, असह्य अपराध है, आपके पास सामर्थ्य उसको क्षमा कर देने। क्षमा माने उसके लिए मन में भी कोई अभाव ना आए, कोई कुभाव ना आए, उसके अहित का चिंतन न हो। ये बड़ी उज्जवल, बड़ी श्रेष्ठ स्थिति है मन की। इसलिए मैंने कहा, बड़ी देर के बाद ये थोड़ा सा गुण जीवन में आता है, क्षमा। और ये जो व्यवस्था की है ना ठाकुर जी ने हमारे लिए, हमारे चारों तरफ
हो जाता है ऐसा कोई ना कोई जो अकारण हमारे कष्ट का कारण बनता है, अकारण ही हमें प्रतिकूलता देता है। एक शब्द कहा जाता है शास्त्र में, अकारण शत्रु। कभी कभी कोई अकारण शत्रु होता है। क्यों होता है भाई? प्रकृति आपको निखारना चाहती है, प्रकृति आपके अंदर क्षमा का विकास कराना चाहती। कैसे आएगी क्षमा? कैसे आएगी क्षमा? कैसे हमको खबर पड़ेगी कि आया है हमारे जीवन में ये दैवी गुण क्षमा? बिच्छू डंक मारता है, महात्मा फिर बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, वो फिर डंक मारता है, वो फिर बाहर निकालते हैं। कह रहे वो अपने स्वभाव से डंक मार रहा है, मैं अपने स्वभाव से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूं। जब क्षमा स्वभाव हो जाए, आपका स्वभाव। और एक और बात मैं बता रहा हूं, क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं होता। कभी भी क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं है। दुर्बल तो क्षमा कर ही नहीं सकता। दुर्बल तो तन से नहीं तो मन से प्रहार कर ही देता है। दुर्बल क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करने के लिए आत्मबल चाहिए, शरीर का बल नहीं, आत्मबल, शुद्ध अंतःकरण चाहिए। क्षमा करने के लिए आपको भजन का आधार चाहिए, जो आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित होगा, जिसकी आध्यात्मिक चेतना उज्जवल होगी, वही क्षमा कर सकता है। इसीलिए आपको मैंने कहा भाई ये दैवी संपदा है, और देखना अपने जीवन में, अपने भीतर देखना, न हो तो लाने का प्रयास करना। नहीं है तो कोई बात नहीं, पर हम लाने का प्रयास करेंगे।